बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब हदीस की तालीम का ये हमारा 31वां दिन है और शुरुआत करते हैं ईमान से। अन औसत रहिमहुल्लाहु क़ाल ख़तबना अबू बकरिन रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल क़ाम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामी हाज़ा आमल अव्वली व बका अबू बकरिन फ़क़ाल अबू बकरिन सल्लल्लाहुल मुआफ़ात औ क़ालल आफ़ियत फ़लम युअत अहदन क़त्तु बअदल यक़ीनी अफ़ज़ल मिनल आफ़ियति अविल मुआफ़ाति। हज़रत औसत रहमतुल्लाह अलैहि फ़रमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे सामने खुतबा बयान करते हुए फ़रमाया, एक साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खड़े होने की इसी जगह खुतबे के लिए खड़े हुए थे। ये कहकर हज़रत अबू बकर रो पड़े और फिर फरमाया, अल्लाह ताला से अपने लिए आफ़ियत मांगा करो, क्योंकि ईमान और यकीन के बाद आफ़ियत से बढ़कर किसी को कोई नेमत नहीं दी गई। हज़रत औसत रहमतुल्लाह अलैहि फ़रमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे सामने बयान करते हुए फ़रमाया, एक साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खड़े होने की इसी जगह खुतबे के लिए खड़े हुए थे। ये कहकर हज़रत अबू बकर रो पड़े। फिर फरमाया, अल्लाह ताला से अपने लिए आफ़ियत मांगा करो, क्योंकि ईमान और यकीन के बाद आफ़ियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं दी गई। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ा जा रहा है। अन रुवैबत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लन यलिजन नार अहदन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा यानिल फ़ज्र वल अस्र। हज़रत रुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़रमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ता है, यानी फ़ज्र और अस्र, वो जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। हज़रत रुवैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़रमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने से पहले नमाज़ पढ़ता है, यानी फ़ज्र और अस्र, वो जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। इल्म और ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु मर्र बिसूक़िल मदीनति फ़वक़फ़ अलैहा वक़ाल या अहलस्सूक़ मा अअजज़कुम क़ालू वमा ज़ाका या अबा हुरैरत क़ाल ज़ाका मीराथु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़स्सिमु व अंतुम हाहुना अला तज़हबूना फ़तअख़ुज़ूना नसीबकुम मिन्हु क़ालू व ऐना हुआ क़ाल फ़िल मस्जिद फ़ख़रजू सिराअन व वक़फ़ अबू हुरैरत लहुम हत्ता रजअू फ़क़ाल लहुम मा लकुम क़ालू या अबा हुरैरत फ़क़द आतैनल मस्जिद फ़दख़लना फ़लम नरा फ़ीहि शैअन युक़स्सिमु फ़क़ाल लहुम अबू हुरैरत वमा रअयतुम फ़िल मस्जिद अहदन क़ालू बला रअयना क़ौमन युसल्लून व क़ौमन यक़रऊनल क़ुरआन व क़ौमन यतज़ाकरूनल हलाल वल हराम। फ़क़ाल लहुम अबू हुरैरत वैहकुम फ़ज़ाका मीराथु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मदीना के बाज़ार से गुज़रते हुए ठहर गए और फरमाया, बाज़ार वालों, तुम्हें किस चीज़ ने आजिज़ बना दिया? लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है? आपने फरमाया, तुम यहाँ बैठे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है। क्या तुम जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास से अपना हिस्सा लेना नहीं चाहते? लोगों ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास कहाँ तकसीम हो रही है? आपने फरमाया, मस्जिद में। लोग दौड़े हुए मस्जिद में गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के वापस आने के इंतज़ार में वहीं ठहरे रहे, यहाँ तक कि लोग वापस आ गए। आपने पूछा, क्या बात हुई कि तुम वापस आ गए? उन्होंने अर्ज़ किया, अबू हुरैरा, हम मस्जिद गए। जब हम मस्जिद में दाखिल हुए तो हमने वहाँ कोई चीज़ भी तकसीम होती हुई नहीं देखी। हज़रत अबू हुरैरा ने उनसे पूछा, तुमने मस्जिद में किसी को नहीं देखा? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ, हमने कुछ भी नहीं, कुछ लोगों को देखा, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ लोग कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, कुछ लोग हलाल और हराम का मुज़ाकिरा कर रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, तुम पर अफसोस, यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मदीना के बाज़ार से गुज़रते हुए ठहर गए। फरमाया, बाज़ार वालों, तुम्हें किस चीज़ ने आजिज़ बना दिया है? लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है? आपने फरमाया, तुम यहाँ बैठे हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है। क्या तुम जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास से अपना हिस्सा लेना नहीं चाहते? लोगों ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास कहाँ तकसीम हो रही है? आपने फरमाया, मस्जिद में। लोग दौड़े हुए मस्जिद में गए। अबू हुरैरा लोगों के वापस आने के इंतज़ार में वहीं ठहरे रहे, यहाँ तक कि लोग वापस आ गए। आपने पूछा, क्या बात हुई कि तुम वापस आ गए? उन्होंने अर्ज़ किया, अबू हुरैरा, हम मस्जिद गए। जब हम मस्जिद में दाखिल हुए तो हमने वहाँ कोई चीज़ तकसीम होती हुई नहीं देखी। हज़रत अबू हुरैरा ने उनसे पूछा, तुमने मस्जिद में किसी को नहीं देखा? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ, हमने कुछ लोगों को देखा, वो नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, कुछ लोग हलाल और हराम का मुज़ाकिरा कर रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, तुम पर अफसोस है, यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। देखो, इस हदीस से ये पता चला, इल्म दीन का सीखना सिखाना, कुरान करीम का सीखना सिखाना, यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है। अन अबी उमामत अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मिन अब्दिन तदर्रअ मिन मरदिन इल्ला बअसहुल्लाहु मिन्हु ताहिरन। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बीमारी की वजह से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होकर गिड़गिड़ाता है, अल्लाह उसको बीमारी से इस हाल में शिफ़ा अता फ़रमाएंगे कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ हो चुका होगा। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा बीमारी की वजह से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर गिड़गिड़ाता है, अल्लाह उसको बीमारी से इस हाल में शिफ़ा अता फ़रमाएंगे, वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ़ हो चुका होगा। यानी जो बीमारी है उसमें इंसान ने अल्लाह से दुआएं करते रहना चाहिए, और बीमार की दुआ कबूल होती है। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। अन सईदिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दुत तक़ी अल गनी अल खफ़ी। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना,
अल्लाह ताला परहेज़गार मखलूक से बेनियाज गुमनाम बंदे को पसंद फरमाते हैं। इस हदीस का मतलब ये है कि जो बंदा तक़वे वाला होता है और जो बंदा मखलूक से बेनियाज वो होता है जिसको किसी से कोई उम्मीद ना हो और उम्मीदें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से हों। और गुमनाम बंदा मतलब जो बेचारा अपना खामोशी के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा हो, वैसे बंदे को अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है। अन अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहक़िरु अहदुकुम नफ़्सहु क़ालू या रसूलल्लाह कैफ़ यहक़िरु अहदुना नफ़्सहु क़ाला यरा अमरन लिल्लाहि अलैहि फ़ीहि मक़ाला सुम्मा यक़ूलु फ़ीहि फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला यौमल क़ियामा मा मनअका अन तक़ूला फ़ी कज़ा व कज़ा फ़यक़ूलु ख़शियतुन्नास फ़यक़ूलु फ़इय्याय कुन्त अहक़्क़ अन तख़्शा। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई अपने आप को घटिया न समझे। सहाबा ने अर्ज़ किया, अपने आप को घटिया समझने का मतलब क्या है? इरशाद फरमाया, कोई ऐसी बात देखे जिसकी इस्लाह की ज़िम्मेदारी अल्लाह की तरफ से उस पर हो, लेकिन ये इस मुआमले में कुछ न बोले, तो अल्लाह ताला उससे क़यामत के दिन फरमाएंगे कि तुम्हें किस चीज़ ने फ़ुला मुआमले में बात करने से रोका था। वह अर्ज़ करेगा, लोगों के डर की वजह से नहीं बोला था कि वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मैं इस बात का ज़्यादा हक़दार था कि तुम मुझसे ही डरते। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई अपने आप को घटिया ना समझे। सहाबा ने अर्ज़ किया, अपने आप को घटिया समझने का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया, कोई ऐसी बात देखे जिसकी इस्लाह की ज़िम्मेदारी अल्लाह की तरफ से उस पर हो, लेकिन ये इस मुआमले में कुछ ना बोले। ये जो जुमला है, इस पे ध्यान दो आप, कि जिसकी इस्लाह की ज़िम्मेदारी अल्लाह की तरफ से उस पर हो, लेकिन ये इस मुआमले में कुछ ना बोले, तो अल्लाह ताला उस पर क़यामत के दिन फरमाएंगे कि तुम्हें किस चीज़ ने फ़ुला मुआमले में बात करने से रोका था। वो अर्ज़ करेगा कि लोगों के डर की वजह से नहीं बोला था कि वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, मैं इस बात का ज़्यादा हक़दार था कि तुम मुझ ही से डरते। मतलब ऐसा मुआमला जिसके अंदर आदमी के इख्तियार में था कि वह हक़ बात बोलता। जैसे मिसाल के तौर पे बेटा बेनमाजी है और बाप जो है उसके कंट्रोल में है ये चीज़ कि वो अपनी औलाद को इस बात का हुक्म दे नमाज़ पढ़ने के लिए, या बेटा किसी गलत रास्ते पे चल रहा है तो बाप की ज़िम्मेदारी बनती है वो अपनी औलाद को जो है उससे रोके। लेकिन अगर बाप सिर्फ मुरव्वत के अंदर कि बेटा नाराज़ हो जाएगा, तो क़यामत में अल्लाह ताला उससे यही कहेंगे कि भाई तुझे मेरी नाराज़गी से ज़्यादा बेटे की नाराज़गी जो है वो ज़्यादा, यानी उसकी नाराज़गी का ज़्यादा ख्याल था, मेरी नाराज़गी का एहसास नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो हक़ बात है, हक़ वो इसलिए नहीं बोलते हैं, लोगों को बुरी लगेंगे। लोगों को जैसे शादी ब्याह की फ़ुज़ूल ख़र्ची पर इसलिए बात नहीं करते हैं कि मस्जिद में फ़ुलाने सेठ नाराज़ हो जाएंगे, पैसे वाले साहब नाराज़ हो जाएंगे, या फ़ुलाने जो है नाराज़ हो जाएंगे। तो क्योंकि आज तो आम है बोले ये चीज़, और मैंने देखा हूँ, क्योंकि मेरे तो 50 से ज़्यादा बयान ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप देख सकते, निकाह के उन्वान पर और फ़ुज़ूल ख़र्ची पर मैं हमेशा अक्सर जगहों पे बोलता हूँ। मैंने बहुत देखा हूँ ऐसे लोग नाराज़ होने वाले जो सामने बैठे हुए होते हैं, मजमे के अंदर सामने बैठे होते हैं, और वो बयान के दरमियान में एक दूसरे से बातें करते हैं। क्या ये मौलाना लोगों ने लगा के रखे बोले, आज के ज़माने में कौन सुन रहा बोले इनकी बात, कौन इनके बोलने पे जो है आज कम खर्चे की और फजूल खर्ची से बचने वाली शादी करने वाला है। आज के ज़माने में तो सब चलता है बोले, ये कौन से ज़माने में जी रहे लोग, ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है हमारी कौम का। और मैं आपको प्रैक्टिकल वाक़या बताता हूँ।
मैं एक जगह पे जो है निकाह का बयान कर रहा था। ऐसे ही कम से कम वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा का मजमा था, इज्तिमाई शादियाँ थी। तो वहाँ पे मैंने कहा देखो बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान, आज मुसलमानों के अंदर आम हो चुका है कि मंगनी की रस्मों में भी हज़ारों लोगों को दावत देना, लाखों रुपये खर्च करना और फजूल खर्ची करना। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मंगनियाँ टूट जाती है। और मैंने उसमें एक मिसाल भी दिया। मैंने कहा एक जगह पर एक मुसलमान साहब, वो पूरे एरिया के लीडर थे, उन्होंने तकरीबन 8,000 से ज़्यादा लोग, तकरीबन 10,000 लोगों को उन्होंने जो है दावत दी। उसके अंदर उससे भी ज़्यादा दी, क्योंकि पूरे तालुका लेवल के, ज़िला लेवल के एक पार्टी के वो लीडर साहब थे। और वो मंगनी की रस्म, निकाह नहीं है अभी, मंगनी के अंदर उन्होंने बुलाए। और बुलाने के बाद में जो है वो मंगनी टूट गई बाद में। तो क्या फ़ायदा हुआ इतने लोगों को बुला कर ये करके। तो बहुत सारे लोग जो है बाद में मिले मुझे, वो उन्होंने मेरे से कहा, बोले मौलाना आज के ज़माने में कैसा है, बोले अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन है उसको बाकी रखने के लिए ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करना पड़ते। मैंने बोला हमको क्या करने का है भाई, आपको अगर खुश करना है काका को, दादा को, अन्ना को, भाऊ को, आप कर सकते ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन हमको अल्लाह को खुश करना है और उसकी नाराज़गी से बचना है। हमारा तो काम है, हम तो बोलेंगे फजूल खर्ची के बारे में। आपको बुरा लगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे घर की बात नहीं है, वो अल्लाह और उसके रसूल की बात है। तो मैंने देखा यही बात जो मुझे एक दुनियादार ने बोला, बाद में एक साहब दूसरे भी आए, उन्होंने बोले नहीं नहीं मौलाना कैसा है, थोड़ा सा लिहाज रखना पड़ता है। बोले जो पॉलिटिशियंस है और जो आम दुनियादार है, व्यापारी लोग हैं, लोग नाराज़ हो जाते, बोले नहीं तो उससे उलमा इकराम से बज़न हो जाते। मतलब ये है कि अगर आप हक़ बात बोलोगे तो आपको इनकी नाराज़गी का ख्याल है, दुनियादारों की, उनके बज़नी का ख्याल है, वो बज़न हो जाएंगे, अल्लाह नाराज़ होगा, उसके रसूल नाराज़ होंगे। और ऐसे ही लोगों की वजह से उम्मत की जो लाखों बेटियां बैठी हुई है, यही हक़ नहीं बोलने वालों की वजह से, जो निकाह के फजूल खर्ची पर खुलेआम सामने सामने जो बात करने से गुरेज करते, इसीलिए कि फुलाने पुढ़ारी को बुरा लगेगा, फुलाने लीडर को बुरा लगेगा, फुलाने मालदार को बुरा लगेगा, पैसे वाले को बुरा लगेगा, लगने दो ना भाई उसको। तो ये जो हदीस है ये यही बता रही है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों से यही सवाल करेगा, तुमको यार दुनिया वालों की नाराज़गी का ख्याल था, उसकी नाराज़गी का ख्याल नहीं था। यही इस जुमले का मतलब है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और सिर्फ ये बयानों की हद तक नहीं है, मैंने देखा हूँ बाज़ मुआमलात के अंदर भी लोग जो है हक़ बोलने से कैसा गुरेज करते हैं। एक मस्जिद में मैं इमामत किया करता था और उस मस्जिद के अंदर जो है मेरी और मस्जिद के जो सदर साहब है, ट्रस्टी है, उनके बीच में कुछ मसाइल को लेके इख्तिलाफ हो गया। और मसाइल को लेकर जब इख्तिलाफ हुआ, हम लोग बैठे तस्फिये के लिए, तो वहाँ पे जो है एक साहब, जिनको यानी ऐसे साहब जिनके बारे में मुझे ये ख्याल था कि बड़े तक़वे वाले हैं और ये हक़ बात बोलने वाले हैं और ये हक़ का फ़ैसला करेंगे, वो बैठे दरमियान के अंदर। तो मैंने देखा कि वो जो साहब थे, यानी जो पैसे वाले मालदार साहब, उन्होंने उनका पूरा पक्ष लेकर सारी गलती मेरे ऊपर थोप दी है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इमाम साहब, वो जो है मतलब मस्जिद के जो ट्रस्टी है। मैंने कहा भाई तुम तो मेरे लाइन के इंसान हो ना, तुमने तो जो हक़ है, दूध का दूध पानी का पानी तुम्हारे सामने है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे इतना अफसोस हुआ इस बात का, इतना अफसोस हुआ मुझे, जिन साहब जो फैसल साहब थे बीच में, उन्होंने पूरा कसूर मेरे ऊपर ही थोप दिए। और मुझे मस्जिद जो है वो वैसे तो मैं ऑलरेडी वहाँ से जो है इमामत छोड़ने ही वाला था, मैंने छोड़ दिया इमामत, मसला नहीं है। लेकिन मेरे दिल के अंदर ये बात बैठी, मैंने कहा अरे अल्लाह, ये ऐसे लोग जो है सिर्फ़ अपने जो है थोड़ा सा दुनियावी फ़ायदे का, कि फ़ुलाना सेठ नाराज़ हो गया तो हमारा जो ताउन उसके पास से मिलने वाला था वो रुक जाएगा, या हमारी जो रसीद थी वो बंद कर देगा। उसकी वजह से मैं बोला ये लोग हक़ और नाहक़ जो है वो बात करने से भी डरते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है मुसलमानों का, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया है, क़यामत के दिन जो है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में ऐसे जवाब देना पड़ेगा कि तुमने हक़ और नाहक़ का जो फ़ैसला किया था, सिर्फ ये देखकर
कि फ़लाना सेठ नाराज़ हो जाएगा, पैसे वाला हमारे से नाराज़ हो जाएगा, और जो है इसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए आज जो है हमारे ज़माने में आपको दोगलों की, चापलूसों की, चमचागिरी की, चाटूगिरी करने वालों की कमी नहीं मिलेंगी। बहुत मिलेंगे आपको ऐसे चमचागिरी, मिठ्ठे जिनको बोलते हैं ना, मिठ्ठे, होलसेल के भाव में मिठ्ठे अवेलेबल है आज के ज़माने में, सिर्फ इसलिए क्योंकि हक बात जो है, हक बात बोलेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। और लोग, हाँ एक बात और मुझे याद आ गई कि आज के ज़माने में जो जितना बड़ा मिठ्ठा होगा उसको लोग उतना बड़ा अखलाकमंद समझते हैं। क्या अखलाक है बोले उनके, क्या अखलाक है। अरे मिठ्ठा है वो एक नंबर का, वो अखलाक नहीं है उसके, वो चापलूसी है, चमचागिरी है उसके अंदर। अगर हक, क्योंकि एक बात याद रखना, जो हक बोलने वाला रहेगा कभी भी लोग उससे खुश नहीं रहेंगे, एक बात याद रखो। क्योंकि आप अगर हक बोल रहे हो तो आप हर एक से दुश्मनी मोल ले रहे हो, क्योंकि हक बोलने वाले के आपको ज़्यादा दोस्त नहीं मिलेंगे। और हक बोलने वाला इसकी परवाह भी नहीं करता है किसको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबको अल्लाह को मुंह दिखाना है। लेकिन जिसको आज के ज़माने में अखलाक समझे जाते, जो जितना बड़ा मिठ्ठा रहेगा, जितना बड़ा मिठ्ठा उतना बड़ा उसको अखलाक, आज हमारे ज़माने में अखलाक उसी को समझे जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लायानी बातों से बचना में से पड़ा जा रहा है। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयकुल खैरन अविल औ लियस्मुत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि खैर की बात कहे या खामोश रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि खैर की बात कहे या खामोश रहे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ बोलने वाला बनाए। हक़, मिठ्ठे मामू नहीं, मिठ्ठे मामू नहीं। अल्लाह मिठ्ठे मामू बनने से हिफाजत फ़रमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक।